सब किसान भाई को राधे राधे। आज एक ठो नया ट्रैक्टर है, लॉन्च हुआ है 2026 के हिसाब से। तो रिवम पहले आ रहा है। तो पहला है डिजिटेक PP 43 4x4 में है और वेट लग के आ रहा। और आगे से वेट 22 kg 1 2 3 6 प्लेट है। कमेंट बॉक्स जरूर बताइए टोटल कितना वजन। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दी कंपनी ने। और गेयर बक्स थोड़ा अपडेट, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया। MRF कंपनी के टायर साइज की बात की जाए तो 9.24 के अगले टायर साइज कर दिया। कंपनी ने अपडेट कर दिया 4x4 में 9.24 के हैं। पिछले टायर की बात की जाए तो MRF कंपनी के 16/9/28 के, पहले 16/9/28 के था, अब भी 16/9। और ये हाई लो मीडियम वाला गियर हो गया। और वो मेन गियर हो गया। तो सीट आप आगे पीछे कर, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया। ये क्लच ब्रेक एक्सीलेटर साथ कर दिया। से पीछे वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। स्पेस में हम देखें तो पहले से स्पेस बढ़ा है। और ये हीट गार्ड और वाटर वो क्या हाइड्रोलिक फ़िल्टर कर दिया। और बैटरी थोड़ी छोटी कर दी, बैटरी थोड़ा अपडेट कर दिया, बैटरी पहले से छोटी कर दी, ये चीज़ है। और ऑयल फिल्टर हो गया। और की पंप दो काम, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया। डीजल टंकी 55-56 60-65 लीटर की डीजल टंकी कर दिया। और 4x4 की ब्रांडिंग है, डिजिटेक की ब्रांडिंग है। सिंगल बोनट के साथ बॉस के 4 सिलेंडर वाटर सपरेटर कर दिया। बॉस के 4 सिलेंडर साथ कर दिया। कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। टूल बॉक्स हो गया। लंबाई थोड़ी बढ़ा दी गई, उसकी डिजिटेक की लंबाई बढ़ा दी गई, ये चीज़ है। ये हीट गार्ड हो गई। और स्पेस के मामले देखा जाए तो पहले से स्पेस ज़्यादा है, ये चीज़ है। और 4x4 का डिफरेंस और लॉक नहीं आ रहा। और मीटर की बात करें तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का ऑयल का सिंपल मीटर के साथ है। थोड़ा मीटर में पहले भी देखा जाए तो पहले के मुकाबले अब में दोनों सेम वही है, मीटर में अपडेट नहीं है, सिर्फ लंबाई बढ़ा दी गई है। और 4x4 का सॉफ्ट कर दिया गया है। टायर साइज थोड़े बड़े कर दिए गए हैं। और बाकी ट्रैक्टर पुराना ही, बस इंजन सिस्टम थोड़ा फ़र्क है, ये चीज़ पीछे दिखा दे। और 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट के साथ कर दिया। रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। 4x4 का हो गया। गियर बक्स 2 प्रकार के, एक सिंक्रोमैक्स गियर बक्स, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। कंपनी ने 2 अपडेट कर दिया। और पीछे वाले एक्सल जो ये इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई पीछे वाले की। और दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। चूड़ी मतलब चौकोर वाला ही ज़्यादा सही रहता है, मतलब मेंटेनेंस थोड़ा चौकोर है। और नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी स्लाइड हो गई। और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी के साथ आ रहा। रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया 1 लीटर का। और डिस्ट्रीब्यूटर अल्टी पल्टी प्लाऊ चला सकते हैं अपने। 55 HP में देखा जाए तो पहले नहीं आता था 4x4 में, लेकिन अब 4x4 में अगर सबसे मार्केट में बिकता भी डिजिटेक के नाम से कर दिया कंपनी ने। अपडेट भी कर दिया, पहले E3 नहीं आता था लेकिन अब E3 कर दिया, ये चीज़ है। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ कर दिया। वाटर सपरेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। और इंजन सीसी की बात की जाए तो 3682 सीसी का इंजन है, 55 HP में आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो 247 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। MX PTO की बात की जाए तो 34.43 किलोवाट की MX PTO है। SFC की बात की जाए तो 250 किलोवाट का SFC के साथ आ रहा है। और PTO HP की बात की जाए तो 46 HP PTO साथ कर दी कंपनी ने। पहले इसमें SFC नहीं दिखती थी, लेकिन कंपनी ने अब SFC और के 3-4 सिलेंडर के साथ कर दिया। HP का DD वही 55 HP में आ रहा है, 46 HP PTO साथ आ रहा है। और इंजन रेडिएशन RPM वो 1850 RPM है। और सीट, अगर सीट कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लंबाई ज़्यादा है। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, छोटा सा पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया है स्कॉट कंपनी का। और मीटर की बात की जाए तो गियर की बात की जाए तो ये हाई लो वाला गियर हो गया। और ये मेन गियर हो गया। 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ स्पेस के मामले देखा जाए तो पहले के मुकाबले ज़्यादा है। और सटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, हाथ के एक्सीलेटर हो गया। मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM। और जो RPM 1600 RPM से लेके 2100 RPM के बीच में आ रहा है। टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी हो गई, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। ये चीज़ पूरी जानकारी आपकी मीटर में आएगी। 1000 लैम्प के लिए होगा। और ये चाबी से बंद करने के लिए। और ये लाइट वाला सिस्टम अपने हिसाब से लाइट को ऊपर नीचे हाई लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से लाइट को एडजस्टेबल कर सकती है, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन RPM में 2100 RPM है। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच है। पहले के मुकाबले स्पेस देखा है तो लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा बढ़ा देगी, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन RPM 1850 RPM के साथ आ रहा है। गियर की बात कीजिए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। 4x4 का हो गया। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। SFC पहले इसमें लिख के नहीं आती थी, लेकिन कंपनी ने अब लिख के दी 34.3 किलोवाट से लेकर 258 किलोवाट की
के बीच में आ रहा, और डबल क्लच में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया। ट्रांसमिशन है सिंक्रोमैक्स, 2 प्रकार के गियर बक्स आ रहा है डिजिट्रैक में, कंपनी ने अपडेट कर दिया। और ब्रेक देखा जाए तो ऑल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg की हाइड्रोलिक क्षमता है, और इसी में आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, मल्टीप्लाउ, लेजर लेवलर, सुपर सीडर, रिपर मशीन आप चला सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं ये चीज़ है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है, 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर आता है। और लंबाई की बात की जाए तो 3750 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो 1900 mm की चौड़ाई है। ऊंचाई की बात की जाए तो 2215 mm की ऊंचाई है। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2230 mm का व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ा दिया है, पहले ट्रू व्हील टाइप में आता 4x4 में, तो 430, 425, 435 भी हो सकता है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो बीच में रोक रहे हैं, ये 4x4 का सॉफ्ट कर दिया, पहले 4x4 नहीं आता था लेकिन अब 4x4 कर दिया। और जो इसका वजन है तो 2470 kg का वजन के साथ आ रहा है, मतलब वजनी कर दिया। 4x4 का एक्सल है तो थोड़ा वजन रहता है, तो ट्रैक्टर वजनी होने ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है 3500 से लेकर 4000 के बीच में आ रहा है। जो ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो 3500 से लेकर 4000 के बीच में आ रहा है। और डीजल टंकी की बात, एवरेज की बात की जाए तो वाले में 4 से लेकर 5 लीटर, रोटावेटर मिलेगा 6 से 7 लीटर भी ले सकता है। मतलब जितना आप आरपीएम में, जितने आरपीएम चलोगे, 2100 आरपीएम, 2200 आरपीएम, 1100 आरपीएम, 1600 आरपीएम, तो उसके साथ डीजल एवरेज लेगा। और ड्राप को आप डाउन करोगे, मतलब जितना आप डाउन करोगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। मतलब उसमें अब जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट सर्विस की फर्स्ट सर्विस रहता है 5 घंटे, 60 घंटे का, 70 घंटे का रहता है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 350 घंटे या 500 घंटे सेकंड सर्विस है। और जो तीसरी सर्विस रहती है उसमें डिजिटैक में दिखा रहा है 900 से लेकर 1200 घंटे के बीच में आ रहा है। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो सर्विस मतलब जो सर्विस कॉस्ट है थोड़ा कम है मेरे हिसाब से, तो इस कम से कम फर्स्ट सर्विस होनी चाहिए 100 घंटे या 300 घंटे की होनी चाहिए। सेकंड सर्विस होनी 650 घंटे के बीच में होना चाहिए। थोड़ा मेंटेनेंस कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा जैसे सर्विस कॉस्ट 50 घंटे है, 50 घंटे 70 घंटे, तो उसके हिसाब से सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ आ जाती है। सर्विस की लागत की बात की जाए तो फर्स्ट सर्विस की है 3000 से 6000 के बीच में आ रहा है। सेकंड सर्विस के 6000 से लेकर 8000 9000 के बीच में आएगा। थोड़ा सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है डिजिटैक में, ये चीज़ है। और इसे में आप यंत्र चलाने की बात की जाए तो 7 फीटा रोटर बीटा हो गया, 11 से 13 तीले वाली कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाउ हो गया, डिस्क हो गया, सुपर सीडर हो गया, रिपर मशीन हो गई, थ्रेशर हो गए। मतलब आप बड़े यंत्र चला सकते हैं, छोटे यंत्र भी चला सकते हैं। आप यंत्र देखा जाए तो आप दोनों चला सकते हैं, सब प्रकार के यंत्र चला सकते हैं, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो आप जैसे चलाओगे, मतलब मिट्टी के भी अंतर रहता है और चलाने के ऊपर रहता है। जैसा आप आरपीएम, मतलब जितने आरपीएम में आप चलाओगे, 1600 आरपीएम, 2100 आरपीएम, 1400 आरपीएम, 1200 आरपीएम, तो उसके साथ डीजल एवरेज लेगा। और प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग हो गई, सतना की अलग हो गई, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, तो प्राइस की फर्क पड़ता है। और कहीं डिजिटैक सस्ता है, कहीं डिजिटैक महंगा है, कहीं हर स्टेट में प्राइस के अंतर रहता है। मतलब कहीं सस्ता होगा, कहीं महंगा होगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, डिजिटैक बेहतर है। अभी 4x4 में है तो अभी ज़्यादा वो ना होगा कि कितना डीजल लेगा, कितना आरपीएम लेगा, कितना कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम लेता है, कितना डीजल एवरेज लेता है, कौन से रोटावेटर में कितना डीजल लेगा। जो किसान लिया होगा डिजिटैक, जिसके पास हो, मतलब रीवा को छोड़ के यूपी, बिहार, राजस्थान, तो वो बता पाएगा कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितना आरपीएम लेता है, कितना डीजल ले रहा है और कितने का पड़ा, कितना ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन कितना पड़ा हो रहा। ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। बाकी ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं, 2 ट्रैक्टर बेहतर है। डिजिटैक पुरानी कंपनी का है, 2 स्कॉट कंपनी का है, पर नाम चेंज कर दिया स्कॉट कंपनी, ये चीज़ है। और 4x4 में पहले 4x4 नहीं आता था, लेकिन अब 4x4 कर दिया, कंपनी ने अपडेट कर दिया। थोड़ी लंबाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई भी बढ़ा दी गई है। अगर लंबाई की बात की जाए तो 3750 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो 1900 mm की लंबाई है। और ऊंचाई की बात की जाए तो 2215 mm की ऊंचाई है। और थोड़ी डिफरेंट हर चीज़ में, हर ट्रैक्टर में अलग रहता है।
ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, अच्छा ट्रैक्टर है। डिजिटेक भी अच्छी कंपनी की ये चीज़ है। बाकी 4x4 में दोनों आ रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।